हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफिनिट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नए डेक के साथ आई हूँ जो कि लिखा है नितासिया रोलैंड ने और ये टैरो चिमारा है, टैरो चिमेरा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है और ऐसा ब्यूटीफुल है, मुझे तो लगता है कि ऐसा आर्ट अभी तक मैंने देखा नहीं और हो सकता है आपने भी ना देखा हो। देखेंगे इस तरह की आर्ट वर्क है जो कि आप सोच भी नहीं सकते या मैं भी नहीं सोच सकती कि 7 ऑफ वॉन्ड्स में इस तरह का होगा, राइट? है ना? हमने कुछ और तरीके से ही देखा ना, द स्टार इस तरह का होगा या 1 स्केल दिखाया है सिर्फ जस्टिस में, अदरवाइज़ पूरा स्केल दिखाते हैं एंड एक हेड है उसमें पड़ा हुआ। एक लिटिल बिट डरावना सा लगता है लेकिन स्केरी बट ब्यूटीफुल। इसका सिल्क, गोल्डन सिल्क गिल्डेड कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल हैं और क्रिस्पी वॉइस भी है इसकी। ऑलरेडी शफल्ड हैं और मैंने रीड किया है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसके आर्टिस्ट भी कमाल के हैं। आर्टिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर ने कमाल का काम किया है इसमें। नितासिया रोलैंड का एक और डेक है मेरे पास, वो बाद में कभी आपने पहले देखा होगा। ओके, ये देखिए क्या आर्ट है ना? यही देखा था अभी हमने। सो हम कार्ड को भी रीड करेंगे। ये देखेंगे कि रात के टाइम में अभी उनकी क्या एनर्जी आपकी चल रही है, आपके लिए क्या चल रही है और ये क्रिस्टल टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। बुकलेट को भी पढ़ लिया जाएगा और ये कार्ड्स को हम फटाफट यहाँ रख देते हैं। अगर आपको आप लोग बोलते हैं ना कि मैडम कार्ड भी दिखाइए, तो मैं कार्ड भी आपको डेक भी पूरा दिखा रही हूँ, ठीक है? यहाँ लव इनफिनिट डेक से भी देख लेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं। बिना देर किए चलते हैं। हाई प्रिस्टेस एंड इम्प्रेस दिख गया है, कुछ ना कुछ तो है। आपकी एनर्जी बहुत हायर वे में आगे बढ़ती चली जा रही है। क्या बात है, क्या बात है! आई कैन फील दैट। इस समय में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना आप बहुत रो लिए, बहुत थक लिए और अब ना एक क्वीन लाइक पर्सनैलिटी में आप आ रहे हैं। एक मस्कुलाइन एनर्जी आपकी दिखाई देती है। फील कर पा रही हूँ मैं। अभी देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी एनर्जी तो ये है, बाकी आपके पर्सन की एनर्जी बस इतने ही आए हैं। किंग ऑफ चेयर्स यानी कि कप्स की एनर्जी अगेन। किंग लाइक पर्सनैलिटी है, टू मच थिंकिंग चल रही है और आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है कप, जो कि ये बताता है कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वालों में से ये हैं। टू मच थिंकिंग चल रही है तो ठीक है, थिंकिंग चलने दीजिए, सोच आने दीजिए। जब तक इंसान सोचता नहीं है तब तक काम बनता थोड़ी है। ओह, ये तो बहुत सारे हैं, मुझे लगा 2 ही हैं। क्रिस्टल टैरो इसकी बुकलेट है। इसमें कई तरह की लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। हम यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स इसको भी लेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग 9 of wands. He's your king, just like 7 of wands, and oh yes, कई तरह की एनर्जीज दिखाई देती हैं। ये एनर्जीज ये बताती हैं कि एक्शन लेने का पूरा मन है, बहुत कुछ कह डालने का मन है। ठीक है, बहुत कुछ कह डालने का मन है, बहुत चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ 5 पॉइंट्स में दिए गए हैं 5 वांड्स, बट साइड में 4 हैं तो 4 + 5 9 ऑफ वांड्स दिखाई देता है। और ये यहाँ पर बता रहा है वीनस स्टार को। लाइक एक हो सकता है शुक्र की दशा महादशा आपके चल रही हो या वीनस स्टार को आप बहुत ज़्यादा स्काई में देखते हो, क्योंकि दिख जाता है, पृथ्वी से भी दिखता है। ये कार्ड ये बता रहा है कि यू आर जस्ट लाइक अ स्टार। बहुत सारी चीज़ों को आप यूं ही रिवील नहीं करते हो, बड़े ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप रहते हो, लेकिन आप इस समय में इंजॉय कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट को, नोइंग दैट इट विल लास्ट एज लॉन्ग एज इट लास्ट्स। सो जितना हो सके आप प्रेजेंट की एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं और मज़े में रह रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स अपने लिए एक्शन ले रहे हैं। एक्शन लेने का मतलब है अपने आप को एक क्वीन लाइक पर्सनैलिटी में लाने की पूरी कोशिश है। क्वीन लाइक पर्सनैलिटी क्या होती है? जो कि
असर्टिव भी रहती है, किसी तरह से कन्फ्यूजन में नहीं रहती बेसिकली। बहुत लोगों को बहुत कुछ देने के लिए तैयार। ऑलरेडी आप दे चुके हैं लेकिन धोखा भी खा चुके हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ। टू मच इमोशनल होके ना आपने देख लिया है और आप सोच रहे हो बस टू मच तो अब मुझे अपने पर्सन को भी नहीं देना जिसको मैं अपना किंग समझ रही हूँ। टू मच तो उसको भी नहीं देना है, बस हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग आपके लाइफ में आए हैं जो कि अच्छा बर्ताव आप लोगों के साथ नहीं किए हैं तो इट्स नॉट अ करेक्ट हिंदी, नहीं किया है उन लोगों ने। ओके, सो 2 ऑफ कॉइंस यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ डिसीजंस आपने भी लेने हैं, आइदर दिस और दैट वाली एनर्जी दिखाई देती है। वन इन द स्काई एंड वन इन द ग्राउंड। या 2 of coins, divided but possibly united by the plants growing from the earth and the birds looking down from the above. Yes, नीचे प्लांट भी हैं, ऊपर बर्ड्स भी हैं, यानी कि धरती आकाश की यूनिटी दिखाई देती है। ये कार्ड मनी मैटर को भी रिप्रेजेंट करता है, फ्रूट बियरिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, मनी जनरेटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, हाई रिस्क टेकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। इवन आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, ये भी रिप्रेजेंट करता है। सो ये तो हमने पढ़ लिया है। अभी मुझे ये पढ़ने की एक्साइटमेंट हो रही है कि रात के टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिखाई देती है ना? क्रिस्पी वॉइस, बहुत अच्छा टेक्सचर है, देखेंगे ना कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में। उफू, मैं 3 ही कार्ड्स यहाँ पर लेना चाहूंगी क्योंकि इनको रीड करने में भी टाइम लगेगा। एंड द टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक और टॉप ऑफ द डेक, टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड आपके मेजर कार्ड में आ जाता है, मेजर आर्काना में। और ये बुक भी आप देखेंगे ना, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। देखिए क्या कलर है, ठीक है। सो मेजर आर्काना में टेम्परेंस कार्ड आपका क्या कहता है? आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी या इस समय में अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं। टेम्परेंस कार्ड ये बोल रहा है कि अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में वो आते चले जा रहे हैं, ठीक है। और हार्मनी और बैलेंस को चाहते हैं, आपके साथ एक ग्रेसफुल रीयूनियन चाहते हैं। ओ माय गॉड, ये कुछ ही इज बिकमिंग समथिंग रेयर। मतलब आपने उनको सिखाया पेशेंस क्या होता है, लेसन्स क्या होते हैं, लेसन्स को कैसे सीखना होता है। अब तक वो डरते ही थे, वो अपने आप से भागते थे। होली गार्डियन एंजल दिखाई देते हैं, ये HGA, होली गार्डियन एंजल का स्वरूप है ये। कहीं ना कहीं आपको भी गाइड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और सेल्फ कंट्रोल में भी रह रहे हैं। इनके कुछ छोटे मोटे एडिक्शन थे या आपको ही देखना टू मच एडिक्शन में आ जाता था, तो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं अपने एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। ये रात के टाइम में आपको कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ पुट करते हो, पोस्ट करते हो, तो उस चीज़ को, उस फीलिंग को भी एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसा होता है मेरे साथ, हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ से यस मैं तुमसे बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मरकरी वाली एनर्जी भी दिखाई देती है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ, सोर्ड्स की भी एनर्जी। ओह, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड जीनियस लूसी। चलिए पहले 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स को रीड करते हैं। इस बुक में क्या लिखा है? Wands, Cups and Swords. 4 ऑफ Swords। पहले मैं इसी को लेती हूँ, ये रात के टाइम की इनकी एनर्जी क्या है। यस, अगेन ही इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। ही और शी कुछ भी आप समझ सकते हैं। अपनी लाइफ को एक बार फिर से अपने सेंटर में आने की कोशिश में है। अपना ईगो, अपना शैडो वर्क को साइड करना चाह रहे हैं।
अपनी सच्चाई में आने की कोशिश में हैं, इसीलिए आपको हो सकता है बार-बार मैसेज कर देते हों और लेट नाइट ज़्यादा ही मैसेज करते हों या जस्ट जानने के लिए कि आप क्या कहना चाहते हो, आप कैसे रिस्पॉन्स दोगे। ये अपने आप को डिस्ट्रेस करने के सारे काम कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना, ये अपने आप को सोशल मीडिया से दूर करने का पूरी कोशिश में है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर करने की पूरी कोशिश में है। मुझे लगता है ये आपको ही देखते और सुनते रहते हैं। क्या आप पोस्ट कर रहे हो, कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ आपका लास्ट सीन क्या है, कब कहाँ कैसे आपने पोस्ट किया अगर आप करते हैं तो। पर ज़्यादातर इसमें यही लिखा हुआ है कि अपने आप को ये सोशल मीडिया से दूर कर रहे हैं और आपकी एनर्जी से भी दूर कर रहे हैं। कुछ हर्बल टीज़ वगैरह ले रहे हैं, अपनी स्लीप को बेटर करने के लिए हो सकता है डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं या फिर कुछ पिल्स ले रहे हैं। आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, जिस वजह से ये बार-बार उठ भी जाते हैं। ये आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता कि ये कनेक्शन किस तरह का है। तो अपने अंदर की जो डार्कर आइडेंटिटीज़ है ना, उसको पहचानने की ओर इनका पूरा काम चल रहा है, यानी कि सेल्फ वर्क चल रहा है। ओह माय गॉड! आपको सपने में देखना, आपके बारे में सोचना, आपको मैसेज करना, आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करना, देखना, ये दिखता है। बहुत कुछ कहना चाहना लेकिन कह नहीं पाना। आप समझ हम मतलब मैं भी नहीं सोच सकती कि ये थ्री ऑफ सोर्ड्स इस तरह से भी बना सकता है कोई। आर्ट वर्क तो देखिए क्या गज़ब है। कार्ड्स कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। Right now, feelings, emotions, or trying circumstances have caused suffering and wounds, and he feels helpless and lack of you and lack of your love. ऐसी बात दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है तुम नहीं तो मैं कुछ नहीं। फीलिंग ऑफ डिफीट दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ रिमूव कर देना चाहते हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी एब्सेंस है वो इनको मार रही है, डे बाय डे मार रही है। आपकी एब्सेंस मार तो रही है बट ओह माय गॉड, लव सिकनेस फ्रॉम सेपरेशन वाली बात दिख रही है। ओह गॉड, क्या बात है, आपने कुछ अपना स्टेप बैक ले लिया क्या? आपने स्टेप बैक किया है, आपने कहा है कि मुझे ये बचकानी हरकतें या बातें नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर एडवाइस भी है कि लव योर सॉलिट्यूड एंड ट्राई टू सिंग आउट विद द पेन इट कॉज यू, इट कॉजेज यू। जो भी पेन इनको कॉज़ कर रहा है उसमें ये आ जाते हैं, इसीलिए रात को आपके मैसेजेस करते हैं या रात को आपको देख रहे हैं। इतना ज़्यादा पेन है ना, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन इनकी बनी हुई है कि तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? तुम मुझे बात करना बंद कैसे कर सकती हो? इवन द रीज़न इज़ वेरी सॉलिड। रीज़न बहुत सॉलिड है कि फैमिली है, काम है, आपने अपना काम देखा है, अपनी फैमिली को पकड़ा है। आप कह रहे हो नहीं, मैं अपनी किंग लाइक पर्सनैलिटी हूँ, मेरा क्राउन मेरे सिर पर है, तुम अपना किंग हो तो मैं भी अपने अंदर की किंग हूँ। तो आप अगर फीमेल बॉडी में भी हैं तो किंग लाइक एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आपने भी अपने सैडनेस, डिप्रेशन, मिज़री एंड पेन से बाहर निकले हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें भी अगर ऐसा पेन हो रहा है तो जस्ट सहो उसे। लेकिन आप कहीं न कहीं प्रे भी कर रहे हैं उनके लिए। यू आर सो काइंड हार्टेड। आप लॉस में नहीं हैं, आप किसी तरह के डिसऑर्डर में नहीं हैं, आप किसी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं हैं। आपके अंदर क्लैरिटी है। आपने जो भी उनको कुछ समझाया लेकिन उन्होंने उस समय में नहीं समझा। इसलिए अभी वो बहुत परेशानी में है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की को लेकर भी यहाँ पर बात आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हेडेक्स। यस, ये किसी के साथ हैं या हो सकता है मैरिड हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा और छोड़ूँ तो क्या रीज़न पे छोड़ूँ और छोड़ कैसे सकता हूँ? मैं रिसीव भी कैसे कर सकता हूँ तुम्हें? पर मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। ओह माय गॉड! ये 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन उनकी बनी हुई है। डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका चल रहा है। डिसअपॉइंटमेंट्स चल रही हैं, कन्फ्यूजन चल रहा है।
Just send them healing and love. Just send them healing and love. ओह यस, जीनियस लूसी, ये कार्ड क्या है और क्या कहता है, इसको भी रीड करते हैं। जीनियस लूसी कार्ड, ये बहुत ही गजब के आर्टिस्ट हैं। जीनियस लूसी कहाँ पर होगा? वेट, प्लीज वेट कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छा ही कार्ड होगा ये। जीनियस लूसी को मैं पढ़ना चाह रही हूँ। ओह माय गॉड, मिल नहीं रहा है। ओह यस, वेट वेट वेट, लास्ट में है। जीनियस लूसी is here to remind the current to honor and pay homage to the local land spirits and protective spirit of place. This card encourages you to put up an altar to your particular genius Lucy, acknowledging your affinity with the nature and responsibility. Oh my god. इस समय में आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड रेंचिंग सिचुएशन में तो है ही, और इस रिलेशनशिप को एक गार्डियन स्पिरिट के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कोरिलेट करना चाह रहे हैं, गुड फॉर्चून को लेकर आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, सिंक्रोनिसिटीज को फील कर पा रहे हैं, चांद तारों को देख पा रहे हैं, और हो सकता है आपने ही उन्हें कुछ बताया हो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या समथिंग, तो कुछ मैजिकल उनकी लाइफ में हो रहा है, या जो सिंक्रोनिसिटीज या एंजल नंबर्स की बॉम्बार्डिंग उनकी लाइफ में हो रही है इस रात के टाइम में, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ट्रैश में डालना चाह रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना, वो जिस भी तरह का इनका एडिक्शन है, चाहे वो जंक फूड खाने का हो, स्मोकिंग का हो, या आपको ही बहुत ज़्यादा देखने का हो, उस चीज़ को ये छोड़ देना चाह रहे हैं, लेकिन बिना आपकी हेल्प के वो हो नहीं पा रहा है, बिना आपकी हेल्प के हो नहीं पा रहा है। यस, ही इज वेटिंग टू कनेक्ट विद यू, और कुछ ऑनेस्टी के साथ आपके लिए बहुत ही रॉ फॉर्म में आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपकी अटेंशन को पाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, आपको अट्रैक्ट करना, आपको आपकी अटेंशन को पाना, बस कुछ भी करके। एक तरह से ये मनी से रिलेटेड भी है, ये अर्थ से रिलेटेड है, यानी कि पेंटिकल्स एंड अर्थ। ये आपको हर तरह की खुशियां देना चाहते हैं। बाय हुक एंड क्रुक वाली बात दिखाई दे रही है। ये जो भी डैमेज हुआ है ना आपके रिलेशनशिप में, उसको लर्न करना चाहते हैं कि हाउ टू रिपेयर इट। अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी कर रहे हैं, हो सकता है अपने होम टाउन में जा रहे हों, हो सकता है गार्डनिंग कर रहे हों। ये इसलिए भी है क्योंकि ये अपने हर तरह के एडिक्शन से दूर होना चाहते हैं, और इनको कई बार ये ब्लेमिंग एनर्जी में भी आ जाता है कि तुम्हारी वजह से ये एडिक्शन हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ये है। हो सकता है उन्होंने आपको बोला भी हो। छोटे-छोटे सिंपल स्टेप ये कर रहे हैं, जैसे कि अपना वार्डरोब साफ करना, अपना डस्टबिन साफ करना, अपने जंक फूड को साइड करना, बेकार की जो प्रॉपर्टीज़ हो रखी हैं, इधर-उधर फैला रखी हैं, उन सबको बेचकर सम अप करना। ये सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लटर्स को क्लियर करना चाह रहे हैं। ये रात का टाइम है, टू मच थिंकिंग इनकी चल रही है, चारों तरफ से सोच रहे हैं। इसके नीचे देखें तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स के कार्ड हैं, एक्शन लेने की बात दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन सबसे पहले अपने लिए। जो भी इनके अंदर केओस मचा हुआ है, जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल इनकी चल रही है, आप बस मैसेजेस के जवाब मत दीजिएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह की इनकी एनर्जी चल रही है, इस एनर्जी को ईश्वर ही इनको सँभालेंगे, एक डिवाइन ही इनको सँभालेंगे। क्योंकि यहाँ एक तरह से ये लूसीफर का भी तो कार्ड है, इसलिए लूसी लिखा हुआ होगा ना, और डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा मुझे। लूसीफर एक डेंजरस एनर्जी, एक एडिक्टिव एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइक अ डेविल एनर्जी।
नेगेटिव एनर्जी। तो वही वही बताया गया है कि जितने भी एडिक्शन है ना, उन एडिक्शन से दूर होने की कोशिश में है अभी इस रात को वो। तो होने दीजिए और ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। देख लूँ उनकी करंट एनर्जी भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, आप रुक जाइए थोड़ा-सा, ठीक है? ओनली 2 ले लें। इस रात को वो सोच क्या रहे हैं ये देख लेते हैं। आई हैव एन इंटेंस फीलिंग फॉर यू, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। ओह माय गॉड! इंटेंस फीलिंग है ना, ज़बरदस्त एडिक्शन टाइप का आपका ही है इनको। मैं तुम्हारे टच को बहुत मिस करता हूँ, अपनी प्रोटेक्टिव नेचर से हार गया हूँ। टू मच प्रोटेक्शन अपने आप को देना कि अरे नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, अरे वही मैं कह रही हूँ ना, आपने उनको हो सकता है बहुत कुछ समझाया हो, सोल जर्नी के बारे में समझाया हो, सोल कनेक्शन के बारे में समझाया हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझाया हो, लेकिन उन्होंने कहा हाँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, मज़ाक उड़ाया। लेकिन अब जो इनके ऊपर बीत रही है तो ये समझ रहे हैं। तो अब ये हो सकता है आप थोड़ा बहुत फिज़िकल भी रहे हों, लिटिल बिट ही सही, लेकिन उस टच को वो बहुत महसूस कर रहे हैं। और अपने हर चीज़ को डिनाई करने को लेकर भी ये हार गए हैं, हार मान लिए ना कि हाँ, येस आई एक्सेप्ट योर एनर्जी, आई लव यू वाली फीलिंग है। येस, कि मुझे एक चांस और दे दो। आपने कदम पीछे ले लिए हैं। यू आर जस्ट लाइक अ स्टार, वीनस स्टार। आपके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, अपना जॉब, एक परमानेंट जॉब या अपना एक रुतबा, अपना बिज़नेस और कई तरह की क्रिएटिविटीज़ में आप बिज़ी हैं। बोलते भी आप बहुत अच्छा हैं, खरा-खरा भी बोलते हैं कि तुम ब येस तो येस, नो तो नो, एक असर्टिवनेस वाली आपकी बात दिखाई देती है। ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। आप बहुत हाई अफ्लुएंट भी हो सकते हैं, बट ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। और यही चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है, ये क्या है यार, क्या है? और मैंने इनको कैसे छोड़ दिया? ओह माय गॉड! जस्ट सेंड हिम और हर योर ब्यूटीफुल लव एंड लाइट। ओके? आज के लिए आप इतना ही कीजिए, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।